13 मई 2023। प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। बाबा कह रहे हैं गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का पूरा कोर्स उठाओ। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। यह देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती देवी देवता बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हें भगवान भगवती देवी देवता बनना है। प्रश्न, बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? तो उत्तर है शिव बाबा सभी बच्चों को बर्थ नोट पेनी से बर्थ पॉइंट बनाते हैं। बर्थ पॉइंट बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा ना आते तो हम बच्चे किस काम के नहीं थे। बाबा क्या कह रहे हैं? जब शिव बाबा नहीं आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवाज बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने। इसलिए गरीब निवाज कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत है माता हो माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ बाप की महिमा सुनी। नीयू तो हर एक को अपनी माँ है। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो अपने हर एक को अपनी माँ है। यहाँ फिर जगदम्बा। यहाँ फिर कौन है? जगदम्बा। तुम जानते हो यह किसकी महिमा है? जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगदम्बा कौन है? जगदम्बा कौन है? यह कोई नहीं जानते। परम पिता परमात्मा अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंच हैं, उनकी जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा कह रहे हैं उनकी जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को कितनी भुजाएं आदि दिखाई हैं। जगत अम्बा आदि को कितनी भुजाएं दिखाई हैं? वह तो नहीं है। देवियों को भुजाएं देते हैं। वास्तव में भुजाएं तो क्या कह रहे हैं बाबा? वास्तव में भुजाएं तो मनुष्य को दो होती हैं। हर एक मनुष्य को कितनी भुजाएं होती हैं? दो होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की कितनी भुजाएं होती हैं? हर एक की दो। इसलिए बाबा के अनेक बच्चे हैं, इसलिए अनेक ही भुजाएं दिखाई हैं। परम पिता परमात्मा निराकार है। बाकी मनुष्य की हैं दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्म मतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखाया है। चतुर्भुज का रूप दिखाया है। सूक्ष्म मतन में भी मम्मा बाबा है। विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। बाकी मनुष्यों को तो कोई चार भुजाएं होती ही नहीं। यह तो सिर्फ समझने के लिए विष्णु के चार रूप दिखाए हैं। चार रूप दिखाए हैं, चार भुजाएं दिखाई हैं। बाबा कह रहे हैं समझाने के लिए चार विष्णु के लिए चार भुजाएं दिखाई हैं। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं, यह नहीं। देवियों को इतनी भुजाएं नहीं, वह नहीं। सरस्वती काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में कुछ नहीं। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार हैं। ये सब क्या है? भक्ति मार्ग के अलंकार। अभी तुम भक्त नहीं हो।
बाबा कह रहे हैं अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम कौन हो? भगवान के बच्चे। तुम गॉड फादरली स्टूडेंट, यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो हैं अंधश्रद्धा वाले। वो क्या है? अंधश्रद्धा वाले। सबके चित्र रखे रहेंगे, श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चो का बाबा कह रहे हैं चो का मुरक्का होता है, मुरब्बा होता है ना। यह एक्यूपेशन कोई का भी नहीं जानते। मतलब चो का कोई, बाबा कह रहे मुरब्बा होता है, उसका एक्यूपेशन कोई जानता नहीं। मालूम होना चाहिए कि उन्हों को हम क्यों पूजते हैं, उन देवी देवताओं को हम क्यों पूजते हैं, ये भी तो मालूम होना चाहिए हम क्यों उद्देश्य से उनकी पूजा कर रहे हैं। भला उनमें ऊंचते ऊंच कौन है? भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है। वही सबसे ज़्यादा उनको याद करता था, है ना। तो इसलिए उनको क्या दिखाया है? वही भक्त दिखाया है। और बाबा कह रहे हैं और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त मीरा को, इनकी मीरा को कहानी लिखी है। जब लक्ष्मी को स्वयंवर होता था, तब स्वयंवर तो सतयुग में होता है। लक्ष्मी का स्वयंवर होता है तो स्वयंवर कहाँ होता है? सतयुग में होता है। यह नर्क है, यह दृष्टांत बनाए जाते हैं। वास्तव में कोई एक की बात नहीं। इस समय के सब मेल्स फीमेल द्रौपदियाँ हैं, सब दुर्योधन हैं। और जहाँ पर दुर्योधन है, द्रौपदियाँ पुकारती हैं, हे भगवान नंगन होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियों देते हैं, चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ी देते हैं। कहते हैं 21 जन्म नंगन होने से बचाया, अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। बाबा क्या करने आए हैं? सब द्रौपदी की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ पर क्या है? संपूर्ण निर्विकारी। दुनिया पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाबा से पूछते बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो, अपने दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश हैं। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से पहले साक्षात्कार होता है। जब सतयुग में बच्चा होता है तो पहले से साक्षात्कार होता है। जैसे तुम साक्षात्कार करते हो हम प्रिंस प्रेजेंस बनेंगे। प्रिंस प्रेजेंस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है इतनी भुजाएं वाली देवी होती नहीं। जो इतनी भुजाएं दिखाई हैं, 8 भुजाएं दिखाई हैं देवियों के, तो बाबा कह रहे हैं इतनी भुजाएं वाली देवी होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं उन्हों विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डिनास्टी उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। 4 भुजाएं तो दिखाते हैं, तो 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगदम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं। ब्रह्मा कुमारी यह है सरस्वती। कौन है ब्रह्मा कुमारी? सरस्वती। यो
मम्मा। सरस्वती भी गाई हुई है। ब्रह्मा की मुख्य वंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता के मुख्य वंशावली हम हैं। प्रजापिता के मुख्य वंशावली हम बच्चे हैं। एक कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगमयुगी ब्राह्मण। बाबा क्या कह रहे हैं, वो कौन से ब्राह्मण हैं? कलयुगी। और तुम कौन से ब्राह्मण हो? संगमयुगी। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराने वाले कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वो कुक के द्वारा ब्राह्मण बने, तुम कैसे हो? मुख के द्वारा ब्राह्मण बने। तुम रूहानी यात्रा करने वाले हो। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जानकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा, जिनकी इतनी महिमा है वह स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। तुम भी उनकी संतान ठहरे। क्या कह रहे बाबा? तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्बा राजयोग सीखती है, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो। इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना, लक्ष्मी है महारानी। उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर बच्चे हैं, ढेर के ढेर बच्चे हैं। जो जगत अम्बा को दो भुजाएं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी दो भुजा हैं। चित्र में बहुत हंगामा कर दिया है। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। यही तो दिखाते हैं चित्रों में। ऐसे तो हो नहीं सकता, नारायण सामरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, वहाँ श्री कृष्ण सामरा हो और राधे गोरी हो। बाप समझाते हैं इस समय सब सामरे हैं। सब कैसे हैं? सामरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से काले हो गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। फिर वह नाम थोड़े ही रहता है। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग आदि में देवी देवताएं वही 84 जन्म लेंगे। यह 84 जन्मों का चक्र है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये 84 जन्मों का चक्र है। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं। काली की ऐसी जीव दिखाते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं। काली की जीव दिखाते बाबा कह रहे हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं। सूक्ष्म मतन में भी ऐसी काली तो नहीं। क्या कह रहे बाबा? सूक्ष्म मतन में ऐसी काली तो नहीं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु तो है ही युगुल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म मतन में दिखाते हो। फिर काली भयंकर कहाँ से आई? ब्रह्मा बाबा को मम्मा को किस में देखते हैं? सूक्ष्म मतन में। तो बाबा कह रहे हैं फिर सूक्ष्म मतन में काली कहाँ से आई? काली का रूप नहीं दिखाते। यह काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं। ऐसी कोई शक्ति थोड़े ही होगी। वायोलेंस, हिंसा करने वाली हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते हैं। किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो क्या कह रहे हैं बाबा? परंतु मनुष्य तो मनुष्य होते ही हैं। सूक्ष्म मतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर
उनके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं। शालिग्राम रहते हैं बस, और कुछ भी नहीं। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की हैं। जो भी चित्र आदि बने हैं ये सब किसके बने हैं? भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में यह होती ही नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। भक्ति अर्थात रात, ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। ब्रह्मा की रात क्या है? भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। यह घोर अंधियारी रात है, फिर दिन होता है। बाप कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोजरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। बाबा कह रहे संगम युग पर ही मैं आकर तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र हैं, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं। यह पतित दुनिया, अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब बर्तनाट पैनी होते। बलिहारी शिव बाबा की, बलिहारी किसकी है? शिव बाबा की, कि जो पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं, सब दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान है। क्या कह रहे हैं? छोटा बच्चा भी सतो प्रधान है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान है। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। फिर धीमे धीमे चेंज होते ही जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाबा कह रहे बाप बना सकते हैं। बाप को न जानने के कारण सबको याद करते रहते हैं, कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का बाबा कह रहे हैं उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। हर एक का क्या होता है? मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य श्री नारायण का चित्र था। किसका चित्र था? श्री नारायण का चित्र था। सिख धर्म का होगा तो भल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का भी रखा होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। सिख धर्म का होगा वो भी लक्ष्मी नारायण का फोटो जरूर होगा, पर तो भी किसको? गुरु नानक का भी फोटो जरूर होगा, याद करेगा। ऊंचे ते ऊंच भगवान तो एक ही है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सत्य नाम कर्ता पुरुष, अकाल मूर्त, सतयुग आदि सत्य है। सतयुग आदि सत्य है, वहाँ पर सत्य है, सब सत्य बोलने वाले हैं। अभी सत्य अर्थात यह जो चक्र है सत्य है। ये चक्र भी रिपीट हो रहा है, बाबा कह रहे हैं ये भी सत्य है। फिर यह चक्र फिर जरूर लगाएंगे। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहाँ फिर शिव का भी दिखाते हैं। बाबा कहने फिर कहाँ शिव का भी दिखाते हैं।
लक्ष्मी नारायण का भी दिखाते हैं। एक्यूपेशन को कोई जानते नहीं, एक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर सुदर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। भल तुम सब हो गृहस्थी, क्या करे बाबा, भल तुम सब क्या हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी क्या करते हो, पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बाबा कह रहे हैं बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। बूढ़ी माताएं आती हैं तो उनसे पूछो आप कहाँ जाती हो, तो वे क्या कहती हैं, भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। भगवानवाद हमको भगवानवाद तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं, वह आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य है। वहाँ पर किसका राज्य है, आदि सनातन देवी और देवताओं का। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा, अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि यह देवताओं का चित्र है तो बाबा कह रहे हैं तो एक का दाम दो लाख देते हैं। प्राचीन चीज दिखाते हैं, क्या कह रहे हैं बाबा, प्राचीन चीज दिखाते हैं तो लाख रुपया देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी नहीं देते। पुरानी चीज है ना, पुरानी तो 5000 वर्ष की बात है। पुरानी कब की है, 5000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सतो प्रधान का मंदिर बनाते हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है वही सत्यो प्रधान के सतयुग के देवी देवता थे, उन्हीं के क्या बनाने लगे, मंदिर बनाने लगे, उन्हीं के क्या करने लगे, पूजा करने लगे। बाप समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नर्क बन गया है, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए हैं। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम हो, बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा। सतयुग में ये भी पता नहीं होगा कि हम देवी और देवता कैसे बन गए। इसी संगम युग पर हम बच्चों को पता है कि हम क्या बनेंगे, देवी और देवता। और सतयुग में जाके ये पता नहीं होगा कि हमने ये कौन सी पढ़ाई पढ़ी तब जाके ये बन गए। यह ज्ञान बाबा कह रहे हैं यह ज्ञान प्रालोप हो जाता है, वह कोई पतित होता ही नहीं जो ज्ञान दिया जाए। वहाँ कोई पतित होता ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई ज्ञान दिया जाए। यह ज्ञान प्रालोप हो जाता है। फिर गीता, बाबा कह रहे हैं फिर गीता कहाँ से आई, वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए। इस्लामी नॉलेज थी क्या, इब्राहिम आया तो आकर इब्राहिम धर्म स्थापन किया। इब्राहिम आया तो इब्राहिम धर्म स्थापन किया, नॉलेज दी, नई बात हुई ना। यह सब गीता, रामायण, भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए। कैसे लगाए हैं, बहुत झूठे कलंक लगाए। बाप कहते हैं मेरी गिलानी नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। जब ऐसी गिलानी होती है तब भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ, इस समय सब पतित हैं, सबको सारी विश्व को पावन बनाने में ही आता हूँ। सारी विश्व को पावन बनाने के लिए एक मैं ही
आता हूँ, इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मनावा बाप और बरसे को याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? मन ही मन बाप और बरसे को याद करो। यह राजयोग, बाबा कह रहे हैं तुम यह राजयोग सीख कर सो देवी देवता बनते हो। यह राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। इतनी बड़ी बाबा कह रहे हैं इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। हॉस्पिटल से हेल्थ और यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलती है। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हूँ गरीब निवास। बाबा कौन है? गरीब निवास। कन्याएं माताएं बिल्कुल ही गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। क्या कह रहे हैं बाबा? उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। बाप का वर्षा किसको मिलता है? बच्चों को मिल जाता है, माताओं को फिर भी कुछ नहीं मिलता। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु सब कुछ कौन है? सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़े ही कहते हैं। यही तो कहते हैं हिंदू नारी को तुम्हारा पति कौन है? ईश्वर है, गुरु सब कुछ वो ही है। थोड़े ही कहते हैं मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। फिर गुरु ये कहेंगे कि मैं गुरु हूँ तुम दासी हो। बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। नाम किसका आता है? पहले लक्ष्मी फिर नारायण। सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम। किसका नाम आया पहले? नारी का। तो बाबा कह रहे फिर लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साल। नंबर 1, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख सुदर्शन चक्रधारी बनना है। नंबर 2, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और बरसे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। क्या करे बाबा? नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा वरदान का दे रहे हैं आज हम बच्चों को। वरदान है मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी अगर सेवा करते कभी यह संकल्प उठाते हैं कि मैंने किया, कभी यह संकल्प उठाते हैं कि मैंने किया, तो यह मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करण करावनहार बाप कभी नहीं भूले। किसको ना भूले? बाप को ना भूलें। वह करा रहे हैं, हम निमित्त बन कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा।
निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, तो माया आ नहीं सकती। मैं पन के दरवाजे को बंद कर दो। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं पन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। तो माया क्या ले लेगी? विदाई ले लेगी। स्लोगन है, जो होली हंस हैं उनकी विशेषता है स्वच्छता। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। दोबारा सुने, होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। स्वच्छ बन उनको क्या? स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।